थैंक यू वेरी मच। ठीक है। अनेबल टू लोड क्रिएटिव्स। क्यों आप अनेबल हो लोड क्रिएट? ओके, आप नहीं कर सकते हो यहाँ से। दैट इज व्हाट यू आर सेइंग। यस मनाली। यस सर, मैंने ट्राई किया था बट पोस्ट गूगल डॉक में जैसा आपने बताया था ना प्रोसेस करके वहां पे पोस्ट करना है, वैसे सर हो नहीं रहा था। हमने ट्राई किया था सर 2 to 3 टाइम्स। आपने कैसे ट्राई किया था? ड्राइव में जाके न्यू में क्लिक करने का, फिर वहां पे गूगल डॉक में न्यू ओपन करने का, और वहां पे कॉपी पेस्ट कर रही थी तो नहीं हो रहा था कॉपी पेस्ट। हाँ हाँ। ओके ओके, सॉरी। ओके ठीक है। तो ये आपको तो सिर्फ क्या करना है, ये अगर शीट है सपोज ये आपकी डॉक है तो यहाँ से कॉपी करके इसको पेस्ट कर देना है। दैट्स इट। और यहाँ पर आपको कमेंट कर देनी है। तो इसमें नहीं हो रहा था, ऐसे कैसे हो सकता है? अगर आप ये कमेंट कर सकते हो तो आप कोई भी लिंक को भी रख सकते हो। सिंपल। यू आर गेटिंग माई पॉइंट मनाली? हेलो। यस सर, यस सर। आप कर सकते हो उसमें, इसमें कोई वो नहीं है, प्रॉब्लम नहीं। ओके सर, आई विल ट्राई। आपको लिंक ही रखनी है यहाँ पर, और कुछ नहीं है। अगर आपने किया है तो अभी भी आप यहाँ पर पोस्ट करके मुझे दिखा सकते हो, तो हम लोग उसको रिव्यू कर सकते हैं। क्योंकि अगर आपने ऑलरेडी किया है तो इट विल बी हेल्पफुल फॉर अदर्स एज वेल। और लोगों के लिए भी ये हेल्पफुल होगा। सो फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू आई रेकमेंड दैट just post the link now if you have created. ओके सो आज हम लोग जो डिस्कस करने वाला है वो है वो है फेसबुक पेड एड्स। जो है फेसबुक पेड एड्स, तो आपको दो तीन चीजें हैं जो ध्यान में रखनी है बिफोर यू स्टार्ट। सबसे पहला है कि आपको कैसे आपका एड अकाउंट क्रिएट करना है। सो व्हेनेवर यू लॉग इन टू योर प्रोफाइल, whenever you log into your profile on the left hand side you will find the option named ads। आपको क्या ऑप्शन मिलेगा? एड्स के नाम से ऑप्शन मिलेगा। उस पर आपको क्या करना है फ्रेंड्स? क्लिक करना है। whenever you click on the ad you will redirect to the interface from where you can create the ad, from where you can create the ad। नॉर्मली लोग दो तरीके से अपनी जो एड्स है उसको प्रमोट कर सकते हैं। नंबर वन है बूस्ट कर सकते हो आप, राइट, विच इज वेरी इजी। और दूसरा है आप उसको प्रमोट कर सकते हो। यू कैन प्रमोट दी एड्स एज वेल। आप उसको प्रमोट भी कर सकते हो। प्रमोशन में आपको ज्यादा ऑप्शंस मिलते हैं कंपेयर टू बूस्ट, राइट। बूस्ट में क्या है कि मेन ऑब्जेक्टिव यही रहता है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक वो पोस्ट पहुंचे। लेकिन अगर आप वही चीज, अगर आपको रिजल्ट ड्रिवन करनी है तो आई वुड recommend दैट यू शुड गो विथ एड्स। यू शुड गो विथ एड्स। एड्स के साथ जाओ। So whenever you reach this place, the first step you should do, हम लोग पहले ऐड कैसे बनानी है वो हम लोग डिस्कस करते हैं। उसके बाद जो बिजनेस मैनेजर है उसके जो सेटिंग्स है उसके बारे में हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, बिकॉज एड्स क्रिएशन इज मोर इम्पोर्टेंट। तो सबसे पहले if you would like to create the ad you just need to click on the plus button plus create। whenever you click here on the plus button you will find three options: awareness,
कंसिडरेशन एंड कन्वर्जन, राइट। आपके पास 3 ऑप्शन है फ्रेंड्स, अवेयरनेस, कंसिडरेशन एंड कन्वर्जन। तो ये तीनों का क्यों 3 बनाया है, व्हाई दे हैव क्रिएटेड 3 ऑप्शंस। तो सबसे पहले ये फंडामेंटल हम लोग क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद पर्टिकुलर प्रैक्टिकल क्रिएट करेंगे। तो ये 3 बनाने का ऑब्जेक्टिव ये है कि आप जब भी आपकी प्रोडक्ट या सर्विस को लॉन्च कर रहे हो, अभी ध्यान से सुनना सब लोग, क्योंकि ये बहुत ही काम का फंडामेंटल है। अगर ये क्लियर है तो बहुत सारी चीज आपके लिए आप सही सेटिंग के साथ करोगे। अगर ये प्रॉपरली अंडरस्टैंड कर लिया तो काफी सारी चीज आप सही अंडरस्टैंडिंग के साथ करोगे तो रिजल्ट बेहतर मिलेगा, अच्छा मिलेगा। सबसे पहला है अवेयरनेस। तो जब भी आपका अवेयरनेस में 2 चीज कर सकते हो, एक ब्रांड अवेयरनेस है और एक रीच। क्या है फ्रेंड्स? ब्रांड अवेयरनेस है और रीच। अगर आपकी इंफॉर्मेशन आपको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचानी है तो आपको कौन से ऑब्जेक्टिव पे जाना चाहिए? रीच। कौन से ऑब्जेक्टिव पे जाना चाहिए? रीच। लेकिन अगर आपको कोई ब्रांड का कॉन्ट्रैक्ट मिला, सपोज अरविंद ने बताया आपको कि भाई आपको मेरी ब्रांड को प्रमोट करना है, या तो शंकु वाटर पार्क ने बताया कि भाई आपको मुझे मेरी ब्रांड को प्रमोट करना है, या तो पार्ले ने बताया, जितनी भी ब्रांड्स है उसमें से जो वेल नोन ब्रांड्स है, अजंता है, व्हाटएवर, देयर आर लॉट्स ऑफ ब्रांड्स। तो उन्होंने बताया कि अमूल है फॉर एग्जांपल, कि भाई मुझे मेरी ब्रांड को प्रमोट करना है, तो आपको ब्रांड अवेयरनेस के ऑब्जेक्टिव के साथ आपकी एड को रन करना है। ठीक है, क्लियर? यू नीड टू रन योर एड विद द ब्रांड अवेयरनेस एज द ऑब्जेक्टिव। लेकिन जरूरी नहीं है कि जो बंदा कर रहा है उसकी ब्रांड है, यस और नो। वो केस में क्या करना है फ्रेंड्स? यू नीड टू गो विद द रीच। क्या करना है? रीच के साथ करना है। और इसमें आप सेल्स फनल भी बना सकते हो। क्या कर सकते हो? सेल्स फनल बना सकते हो। व्हाट इज सेल्स फनल? राइट, आपको दो नाम बहुत फ्रिक्वेंटली सोशल मीडिया में सुनने को मिलेगा। पहला है सेल्स फनल और दूसरा है लीड मैग्नेट। पहला है सेल्स फनल, दूसरा है लीड मैग्नेट। तो सेल्स फनल क्या है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। सेल्स फनल मानी, आज मैं आपको एक एग्जांपल, मेरे ट्रेनिंग के एग्जांपल से ही आपको एक्सप्लेन करता हूँ। आज मुझे जो भी आउटसाइड इंडिया है, एनआरआई है, उनको मुझे टारगेट करना है। तो मुझे कैसे, कौन सी थॉट प्रोसेस के साथ उसको टारगेट करना पड़ेगा? तो सबसे पहले फ्रेंड्स, मुझे मेरे 5-5 मिनट के जो वीडियो है उसको रीच कैंपेन के साथ उसको दिखाना है। क्या करना है? आपकी सर्विस और इंफॉर्मेशन को लोगों तक लेकर जाना है। कौन से कैंपेन में? रीच कैंपेन। रीच कैंपेन में कोल्ड ऑडियंस को आपको टारगेट करना है। कोल्ड ऑडियंस क्या है? यू आर नॉट श्योर दैट द अदर person or the user is interested in your product or not. आपकी प्रोडक्ट और सर्विस में वो इंटरेस्टेड है कि वो आपको पता नहीं है। उसको क्या कहा जाता है? कोल्ड ऑडियंस। क्या कहा जाता है? कोल्ड ऑडियंस। जैसे आपके घर पर कोई आता है, दरवाजे पे और बोलता है कि भी आपको ये लेना है, वो लेना है, तो आप उनके लिए क्या ऑडियंस, कौन सी ऑडियंस हो? Cold audience, because at that moment it is not sure that you are willing to buy that product or service. Correct? ठीक है। तो रीच कैंपेन में आप कोल्ड ऑडियंस को टारगेट कर रहे हो, नंबर 1। एंड नंबर 2, रीच में आपको जेनरिक सर्विस या प्रोडक्ट के मैसेज के साथ जाना है। जेनरिक, नो स्पेसिफिक थिंग, ओनली जनरिक प्रोडक्ट एंड सर्विस इंफॉर्मेशन। स्पेसिफिक जाओगे रिजल्ट नहीं मिलेगा, बिकॉज आपको पता नहीं है कि उसको वो चीज चाहिए कि नहीं चाहिए।
तो रीच में क्या करना है फ्रेंड्स, जस्ट गो विद द जेनेरिक मैसेज। ये सारी चीज मैंने डॉक्यूमेंटेड करके रखी है, मैं जो आपको बता रहा हूँ फ्रेंड्स, ये ऑलरेडी डॉक्यूमेंटेड है। पीपीसी की जो ट्रेनिंग मटेरियल है उसमें ये सारी चीज डॉक्यूमेंटेड है। मैं आपको पीपीसी फंडा पेड एड फंडामेंटल है ना, अगर आपके पास नहीं है ये शीट का एक्सेस तो आप निर्मित सर को बोल देना, वो आपको एक्सेस दे देंगे। ये सारी चीज यहाँ पर मैंने बहुत अच्छी तरीके से बताई है। कहाँ पर है, एक मिनट, अगर नहीं है तो फिर मुझे ये मैं आपको बनाकर दे देता हूँ। ये रहा। फाइन, यू नीड to connect with the people on the basis of the interest and behavior, tell about your product or service, that's it। वही करना और कुछ करना नहीं है, ठीक है। नंबर टू क्या करना है, कंसिडरेशन। तो सेल्स फनल में जो बंदे ने रीच में आपके साथ एंगेजमेंट किया है, जो बंदे ने रीच में आपके साथ एंगेजमेंट किया है, व्हाट डू वी मीन बाय एंगेजमेंट? एंगेजमेंट के मैट्रिक्स क्या है, क्या मैट्रिक्स है? कमेंट, शेयर, यस, लाइक, कमेंट, शेयर, कमेंट, शेयर, व्यूज। करेक्ट, वेरी गुड। ये सारे एंगेजमेंट के मैट्रिक्स। रीच में नहीं बोलेंगे, मैंने शायद आपको पास्ट में बताया होगा, लेकिन रीच इज नॉट द एंगेजमेंट मैट्रिक्स, लेकिन लाइक, कमेंट एंड शेयर इज दैट। सो जो बंदे ने रीच में एंगेजमेंट किया है उसको हम लोग किसमें लेकर जाएंगे, कंसिडरेशन। तो जो बंदों ने मेरे वीडियो को, जो एनआरआई ने मेरे वीडियो को 5-5 मिनट के देखे हैं, उसको मैं कहां पर लेकर जाऊंगा, कंसिडरेशन। और कंसिडरेशन में सीधा आप क्या कर सकते हो, लीड जनरेशन। सीधी उसकी डिटेल्स को कैप्चर करो, सीधी उसकी कॉन्टेक्ट डिटेल्स को कैप्चर, दैट इज कॉल्ड लीड जनरेशन। आप डायरेक्ट लीड जनरेट करोगे तो उतना अच्छा रिजल्ट मिलेगा नहीं। क्यों? दो रीजन से। पहला, पूरी फेसबुक मार्केटिंग में ध्यान से सुनना, धीरे धीरे ये लोगों ने एआई को मजबूत किया, मशीन लर्निंग को मजबूत किया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को मजबूत किया। क्या किया है? मजबूत किया। मजबूत किया है का मतलब क्या, आपकी एड के साथ, आपके बिजनेस के साथ जो टाइप की ऑडियंस ज्यादा एंगेज होती है उसकी अंडरस्टैंडिंग होना माने उसको मजबूत करना। तो आपने जब रीच कैंपेन से 10,000 लोगों को दिखाया, उसमें से 1,000 लोगों ने एंगेज किया, 10% लोगों ने एंगेजमेंट किया आपके वीडियो के साथ। वही 1000 लोगों को, ध्यान से सुनना, आप लीड जनरेशन कैंपेन में लेकर जाओगे तो लीड की क्वालिटी अच्छी होगी, क्योंकि वो अभी कोल्ड ऑडियंस नहीं है, हॉट ऑडियंस। राइट? क्यों हॉट ऑडियंस है? बिकॉज दे हैव शोन देयर इंटरेस्ट in your video or in the training or in the coaching during each campaign। सीधा लीड कैंपेन चलाओगे, दो परेशानी होगी। दो परेशानी, कौन सी दो परेशानी? आपका सीपीएल हाई होगा। सीपीएल मानी फ्रेंड्स, कॉस्ट पर लीड। और दूसरी क्या परेशानी होगी? दूसरी आपकी लीड की क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं होगी, क्योंकि सीधी कॉल ऑडियंस को आपको टारगेट किया है। क्लियर? मैं आपको एक उसका एक बेसिक और क्लासिक एग्जांपल दूंगा। सपोज संदेश वाला मेरे घर पर आया, शायद आपके घर पर भी आया। संदेश वाले अभी क्या कर रहे हैं, उनकी सब्सक्रिप्शन कम हो गई है। वैसे कोरोना के बाद सारे न्यूज़पेपर की हो गई है,
तो संदेश वाला आया था और उसने मुझे ऑफर दी कि भाई इतने रुपए में हम लोग 6 महीने में आपको सब्सक्रिप्शन देंगे और साथ में गिफ्ट भी दिया। तो वो गिफ्ट में ही उसकी सब्सक्रिप्शन की कॉस्ट निकल जाती है, तो ले लिया मैं। तो उसने समझो कि 50 जो अलग अलग घर है फ्लैट में, उसमें जाकर किया होगा, उसमें से 5 से 10 लोगों ने सब्सक्रिप्शन लिया होगा, यस और करेक्ट। तो वो जब पहली बार उसने किया तो वो कौन से कैंपेन के साथ जा रहा था? रीच के साथ, यस और नो? अभी संदेश ने इंग्लिश न्यूज़पेपर निकाला नहीं है, मैं सिर्फ आपको एग्जांपल दूंगा। तो वो 50 जगह पर जाने की बजाय जो 10 लोगों ने उसका सब्सक्रिप्शन लिया है वहां पर ही जाता है, तो उसका कन्वर्जन रेट कैसा होगा? एक्सीलेंट होगा। 50 लोगों में से 5 लोगों ने लिया था, राइट, मानी 10% था, और ये 10 लोग हैं, या उसमें से जो लोगों ने लिया है वो 100 लोगों में से करेगा, तो उसको डेफिनेटली 20 से 25% मिलेगा। या तो संदेश नहीं और एक अलग पुस्तक निकाली, बुक निकाली, राइट, जो गुजराती में ही है, क्योंकि हो सकता है इंग्लिश में ऑडियंस थोड़ी चेंज हो जाए। तो वो जो लोगों ने लिया है वो अभी हॉट ऑडियंस होगी, पहले कोल्ड ऑडियंस थी, वही जो लोगों ने सब्सक्रिप्शन लिया है वो अभी हॉट ऑडियंस है, और वो हॉट ऑडियंस को अगर वो चीज देगा, कन्वर्जन रेट, कम मेहनत में ज्यादा रिजल्ट मिलेगा। दैट इज द इंटरप्रिटेशन ऑफ सेल्स फनल। सेल्स फनल की क्लैरिटी आ गई सब लोगों को? तीसरा फेज है सेल्स फनल, वो है कन्वर्जन। क्या है? कन्वर्जन। तो वो कैसे काम करता है वो मैं आपको बताता हूँ। सपोज आपकी ई कॉमर्स की वेबसाइट, सबसे पहले आपको पता नहीं है किसको आपके प्रोडक्ट चाहिए नहीं चाहिए, सो यू जस्ट रन द रीच कैंपेन विद द सर्विसेज यू आर ऑफरिंग। सपोज आप कैनवास ऑफर करते हो, जो कैनवास जो कपड़े पर प्रिंट होती है ना, उसको कैनवास कहा जाता है मेरे ख्याल से, तो वो आप ऑफर करते हो बच्चा। तो रीच कैंपेन चलाया, उसमें से जो लोगों ने एंगेजमेंट दिखाया उसको आपने क्या किया? एंगेजमेंट वाला चलाया। उसमें आपने क्या दिखाया? रीच में क्या दिखानी है? आपकी सर्विस क्या दिखानी है? आपकी एंगेजमेंट में क्या दिखाना है? आपकी यूएसपी और बेनिफिट। एंगेजमेंट एड का पर्पस चेंज हो जाएगा। रीच में आपको सिर्फ सामने वाले को बताना था आप क्या कर रहे हो। जो लोगों ने इंटरेस्ट लिया है रीच में, अभी उसको आप क्या दिखा रहे हो? वो लोगों को इंटरेस्टेड तो है ही आपके सर्विस में, तो अभी उसको आपकी क्या खासियत है वो सर्विस में वो बताना। इंटरेस्ट वाला फेज निकल गया, अभी आपको क्या करना है? हाउ यू आर डिफरेंट, हाउ यू आर बेटर देन अदर्स। आपकी यूएसपी और बेनिफिट को कौन से कैंपेन टाइप में दिखाना है? कंसिडरेशन में एंगेजमेंट रीच की एड, सॉरी अवेयरनेस की एड एंगेजमेंट में नहीं चलेगी, क्योंकि ऑडियंस जो है वो ऑलरेडी इंटरेस्ट ले चुका है। सो कंसिडरेशन में कौन सी एड चलाओगे? यूएसपी एंड बेनिफिट। कंसिडरेशन में जिसने एंगेजमेंट किया है, ध्यान से सुनना, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा ना तो आप बहुत अच्छी तरीके से सारी एड को रन कर पाओगे। कंसिडरेशन में जिसने एंगेजमेंट दिखाया है उसको सीधा लेकर जाओ कन्वर्जन, कैटलॉग सेल में लेकर जाओ। ई कॉमर्स की वेबसाइट है इसमें, इसमें लेकर जाओ कैटलॉग सेल में। कैटलॉग सेल में आपको क्या देना है? ऑफर। आपको क्या देना है? गिफ्ट। आपको क्या देना है? कुछ फ्री। इसके बगैर आपको ऑप्टिमम रिजल्ट मिलेगा नहीं। ऑफर, गिफ्ट और डिस्काउंट ये दोगे तो ही आपको रिजल्ट कन्वर्जन में मिलेगा। सिंपल फ्लैट एड रन करोगे कभी भी सोशल मीडिया में, ध्यान से सुनो, कभी भी सोशल मीडिया में, स्पेशली फेसबुक, लिंक्डइन में नहीं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, पिंटरेस्ट, ट्विटर, ये सब में अगर ऑफर के बगैर आपने ऐड चलाई आपको रिजल्ट मिलेगा नहीं। लिख लो, क्योंकि जब बंदा स्क्रॉल कर रहा है, आपकी ऐड कहां पर दिखने वाली है? नॉर्मली न्यूज़ थ्रेड में दिखेगी।
बंदा जब स्क्रॉल कर रहा है तो आपकी एड पहले तो इतनी झांसू होनी चाहिए कि वो वहां पर रुके, इतनी इफेक्टिव होनी चाहिए कि वो वहां पर रुके। रुकने के बाद ऑफर क्या करेगी? एक्शन लेने के लिए इंस्पायर करेगी। ऑफर क्या करेगी? एक्शन लेने के लिए इंस्पायर करेगी। ये चीज आपको करनी पड़ेगी अगर आपको राइट वो आपको हेल्प करेगा। ठीक है, क्लियर? तो ये सेल्स फनल कही जाती है। दूसरा है लीड मैग्नेट। दूसरा वर्ड लोग क्या यूज करते हैं? लीड मैग्नेट। तो लीड मैग्नेट क्या है वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। दूसरा कॉन्सेप्ट, ऐसी ऑफर और ऐसी एड बनाओ, ऐसी ऑफर और ऐसी एड बनाओ कि लोग सामने से ज्यादा आपको कांटेक्ट डिटेल शेयर करें। अगेन, ऐसी ऑफर, ऐसी इमेज, ऐसी एड बनाओ ज्यादा से ज्यादा लोग आपकी आपको उसकी कांटेक्ट डिटेल शेयर करें। उसको कहा जाता है लीड मैग्नेट। क्लियर? सबको लीड मैग्नेट का और सेल्स फनल का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? किसी को कोई क्वेश्चन है इसमें? कब अवेयरनेस में जाना है, कब कंसिडरेशन में जाना है, कब कन्वर्जन में जाना है, उसका फंडामेंटल क्लियर हो गया? अवेयरनेस में किस टाइप की एड दिखानी है, कंसिडरेशन में किस टाइप की एड दिखानी है, कन्वर्जन में किस टाइप की एड दिखानी है, वो क्लियर हो गया? किसी को कोई क्वेश्चन है ये कॉन्सेप्ट में? नहीं है तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। है तो आप पूछिए। ठीक है, सो लीड जनरेशन, उसमें अभी हम लोग चलते हैं। आपको जो भी प्रोजेक्ट मिलेगा उसमें से 50% प्रोजेक्ट का ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा? हमें लीड दो, लीड चाहिए। यस और नो? अहमदाबाद में तो ऐसा ही, लीड दो। राइट, आप हमें ब्रांडिंग अवेयरनेस फॉलोअर्स नहीं चाहिए, हमें लीड चाहिए ताकि वो लीड को कांटेक्ट करके उसमें से कन्वर्जन करके उसको आरओआई मिले। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कब मिलेगा फ्रेंड्स? ई कॉमर्स वेबसाइट में प्रोडक्ट सेल करते हैं और सर्विस वेबसाइट में लीड लेकर। करेक्ट, जो मैंने पहले सेशन में सिखाया। सो दिस इज द बेस प्लेटफॉर्म, दिस इज द बेस प्लेटफॉर्म टू जनरेट लीड। सो हम लोग लीड जनरेशन के कैंपेन के साथ जाते हैं। लेकिन जो मैंने आपको शुरू में बताया, instead of running the lead campaign from the beginning, instead of running the lead campaign from the beginning, I would recommend first show generic, first create generic ad with the information about your product and service, and the audience who have got engaged with your reach campaign, show them, retarget them with lead campaign, retarget them with। चलो तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, कंटिन्यू। ठीक है फ्रेंड्स, अभी हम लोग कहां पर है? कैंपेन के लेवल पर। अभी मुझे क्या करना है? एनआरआई के लिए, एनआरआई में जो लोग ट्रेनिंग में इंटरेस्टेड है उसको टारगेट करना है, उसके लिए हम लोग कैंपेन बना रहे हैं। क्लियर सबको? द पर्सन हु आर लिविंग अब्रॉड, द पर्सन हु आर लिविंग अब्रॉड एंड हु वुड लाइक टू लर्न द डिजिटल मार्केटिंग, और who would like to grow their business with the help of digital marketing, or who would like to get the increment with the help of digital marketing is my targeted ऑडियंस। वो मेरा टारगेटेड ऑडियंस है। क्लियर? चलो मैं यहां पर लिखता हूं डिजिटल मार्केटिंग इंटरेस्टेड। और किसको मैं टारगेट करने वाला हूं फ्रेंड्स? तो कौन सी कंट्री में? यूएसए,
सॉरी, यूएसए, यूएस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूके, और कहाँ पर होते हो आप, न्यूजीलैंड। वैसे तो बहुत सारी जगह पर है, ये 5-6 जगह कैटेगरी। तो अगर आपकी एड, ध्यान से सुनना, अगर आप क्रेडिट कार्ड के लिए लीड जनरेट कर रहे हो, क्रेडिट कार्ड बेचने के लिए, जॉब के लिए रिज्यूम को ढूंढ रहे हो, हाउस लोन, हाउस लोन है या घर को बेचने के लिए आप ऐड कर रहे हो, या तो आप पॉलिटिकल किसी को प्रमोट कर रहे हो, 4 कैटेगरी में से अगर आपकी एक भी कैटेगरी है तो आपको इसको सिलेक्ट करना पड़ेगा। क्लियर है सबको? हमारी ये 4 कैटेगरी में से एक भी कैटेगरी में आती नहीं, तो हमें इसको टारगेट करने की जरूरत है। ए बी स्प्लिट टेस्ट, तो आप क्या कर सकते हो, आप 2 इमेज को रख के चेक कर सकते हो, ऑडियंस सेम रहेगा। ए बी स्प्लिट में क्या होगा, ऑडियंस विल रिमेन सेम, 2 इमेजेस में से जो अच्छा काम करेगी उसको आप आगे लेकर जा सकते हो। ऑडियंस को भी टेस्ट करते हो, इमेज सेम रहेगी, ऑडियंस डिफरेंट रहेगी। ऑडियंस में क्या होगा, इमेज सेम रहेगी, ऑडियंस डिफरेंट होगी। और तीसरा एड टेक्स्ट है, सब कुछ सेम होगा, एड टेक्स्ट चेंज होगा। ए बी स्प्लिट का मतलब क्या है, कुछ 50% यूजर को, ध्यान से सुनना, 50% यूजर को ए वर्जन दिखाओ, 50% यूजर को बी वर्जन दिखाओ। लेकिन ध्यान में क्या रखना है, ए बी स्प्लिट में इमेज भी चेंज करके रखी है ए में, टेक्स्ट भी चेंज करके रखा है, ऑडियंस भी किया है, तो आपको पता लगेगा इमेज ने अच्छा काम किया, टेक्स्ट ने अच्छा काम किया, कि ऑडियंस ने अच्छा काम किया। नहीं, मैं आपको इसको थोड़ा आसानी के लिए क्लियर करता हूँ। ये ऑलरेडी हमने गूगल ऑप्टिमाइज में बहुत डिटेल में डिस्कस किया है, फिर भी मैं जो लोग नए हैं उसके लिए बता रहा हूँ। ए वर्जन और बी वर्जन, ए बी का मतलब क्या है, ए वर्जन एंड बी वर्जन। ठीक है, अगर आपने ए वर्जन में ऑडियंस को भी चेंज, आपको बेसिकली क्या करना है कि ये 3 में से एक ही चीज को चेंज करना है। सपोज मैंने ऑडियंस 2 अलग अलग ली, तो दोनों में सिर्फ क्या चेंज होगा, यहाँ पर ऑडियंस 1 होगी, यहाँ पर ऑडियंस 2 होगी। इमेजेस और टेक्स्ट कैसे रहेंगे, सेम रहेंगे, कैप्शन और टेक्स्ट कैसे रहेंगे, सेम रहेंगे, तो ही पता लगेगा कि कौन सी ऑडियंस। क्लियर? तो ए बी स्प्लिट टेस्ट में फंडामेंटल ये है कि आइदर ऑडियंस को भी चेंज करो, कोई भी एक चीज को चेंज करके आप रिमेनिंग चीज को सेम रख के आप टेस्ट करो, तो आपको पता लगेगा कौन सी चीज काम कर रही है, कौन सी चीज काम नहीं कर रही। ठीक है, इसको मैं अभी ऑन नहीं करता हूँ, आप ऑन करके जो मैंने आपको फंडामेंटल बताया वो कर सकते हो। कैंपेन, कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन, इसका क्या मतलब है, लिखा है कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन विल डिस्ट्रीब्यूट योर बजट across ad sets to get more results depending on your delivery optimization charges. What does it mean? मैं आपको सिंपल एग्जांपल देता हूँ। सपोज आपने 3 एड सेट क्रिएट किए हैं, अपने फ्रेंड्स 3 एड सेट क्रिएट, 3 एड सेट मानी 3 अलग अलग ऑडियंस को एड दिखाने के लिए एड सेट बनाया, एड सेट का और कोई पर्पस नहीं है, राइट? इसका फंडामेंटल क्या है, तो सबसे टॉप लेवल पर आता है कैंपेन, उसके नीचे आता है एडसेट्स, और उसके नीचे आती है एड्स। ये ट्री स्ट्रक्चर है उसका। ये क्या है, पूरी फेसबुक एड्स का ट्री स्ट्रक्चर है। सबसे ऊपर कैंपेन आएगा, कैंपेन के लेवल पर आप क्या कर सकते हो, कैंपेन के लेवल पर आप बजट ऑप्टिमाइजेशन कर सकते हो,
राइट। और आप उसके ऑब्जेक्टिव को सिलेक्ट कर सकते हो कि भाई अवेयरनेस के साथ जाना है, कंसिडरेशन के साथ जाना है कि कन्वर्जन। एड ग्रुप के लेवल पर, एड सेक्ट के लेवल पर क्या कर सकते हो आप, डेमोग्राफिक सिलेक्ट कर सकते हो और ऑडियंस को सिलेक्ट कर सकते हो, राइट। कैंपेन के लेवल पर क्या कर सकते हो, ये ऑलरेडी लिखा है यहाँ पर। इफ विल गो टू हियर एंड पीपीसी, यहाँ पर जाओगे यहाँ पर लिखा है, क्लियर है। कैंपेन के लेवल पर क्या कर सकते हो, ऑब्जेक्टिव एबी स्प्लिट टेस्ट एंड कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन, जो यहाँ पर लिखा है। एडसेट के लेवल पर क्या कर सकते हो, आपको ऑफर ऐड ऐड तो नहीं कर सकते, लेकिन अगर आपकी कोई ऑफर है, बजट आपको कितना रखना है, स्केड्यूल किस तरीके से करना है, स्केड्यूल मानी कौन से दिन में दिखाना है, कौन से दिन पे नहीं दिखाना, ऑडियंस कैसी रखनी है, किसको दिखाना है, प्लेसमेंट कहाँ पर दिखाना है, एंड ऑप्टिमाइजेशन एंड डिलीवरी मानी आपको कितनी बार एक यूजर को ऐड दिखानी है। ये सारी चीज आप कौन से लेवल पर कर सकते हो, एडसेट के लेवल पर कर सकते हो। और तीसरा है एड्स। एड्स के लेवल पर क्या कर सकते हो आप, ऑफकोर्स ऐड बना सकते हो, उसकी फॉर्मेट को सिलेक्ट कर सकते हो, कैप्शन बना सकते हो, ठीक है। और ट्रैकिंग को आप ऐड के लेवल पर कर सकते हो। तो ये फेसबुक का स्ट्रक्चर क्या है फ्रेंड्स, फेसबुक का एड स्ट्रक्चर। यहां पर हम लोग आगे बढ़ते हैं। डेली बजट है मेरा 200 रुपये। इसको ऑन करने से क्या फायदा होगा, अगर मैंने 3 एडसेट बनाया तो ये 3 एडसेट में से जो एडसेट ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा है उसको ज्यादा बजट मिलेगा। कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन का क्या मतलब है, द एडसेट विच आर परफॉर्मिंग बेटर विल गेट मैक्सिमम बजट। तो ये ऑन रखना है कि ऑफ रखना है, क्या करना चाहिए फ्रेंड्स, ऑन रखना चाहिए कि ऑफ रखना चाहिए, ऑफ कोर्स ऑन रखना चाहिए, ऑन रखना चाहिए। ऑफ कोर्स ऑन, यस ऑफ कोर्स ऑन रखना चाहिए। ठीक है, चलो नेक्स्ट। एड शेड्यूलिंग। तो आपको डेली बजट में नहीं मिलेगा, लाइफ टाइम बजट में एड शेड्यूलिंग मिलेगा। एड शेड्यूलिंग का क्या मतलब है, आपको एड पर्टिकुलर शेड्यूल में ही चलानी है। मानी आपको अगर सैटरडे संडे नहीं चलानी है तो वो एड शेड्यूल से होगा। आपको सुबह रात को 12 बजे से सुबह के 6 बजे तक नहीं दिखानी तो कहाँ से होगा, लेकिन वो लाइफ टाइम बजट में ही पॉसिबल है। लाइफ टाइम बजट का क्या मतलब है, अगर मैंने बताया कि भाई मेरे 1 महीने का बजट, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, 1 महीने का बजट 6,000 रुपये, 200 रुपये अगर दिन के गिनो तो 6,000 रुपये हुए, 600 नहीं 6,000 सॉरी। तो जरूरी नहीं है कि वो 6,000 रुपये 30 दिन तक चलाए। क्या करेगा वो, अगर उसको अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो वो 3 दिन में भी खत्म कर सकता है, उसको अपॉर्चुनिटी मिली तो 3 दिन में भी वो खत्म हो सकता है। इसके लिए लाइफ टाइम बजट थोड़ा रिस्की है। डेली बजट में 200 रुपये से नॉर्मली ज्यादा नहीं जाएगा, नॉर्मली लाइफ टाइम में वो 1 दिन में भी खत्म कर सकता है। वो बजट के साथ चलेगा, डेली बजट में दिन के हिसाब से चलेगा, लाइफ टाइम बजट में पूरे बजट के साथ चलेगा। ऐसा नहीं है कि वो
एक दिन में ही खत्म कर देगा। अगर अपॉर्चुनिटी मिली है तो वो ज्यादा भी चला सकता है, इट इज नॉट लाइक दैट। तो ऐसा मत, वो उस पर जाता है वो कैसे चलाएगा। एग्जैक्टली वो उस पर जाता है, उसको अपॉर्चुनिटी जितनी मिलती है ना वो आपका बजट को यूटिलाइज करेगा। नेक्स्ट, दिन का 2000 नहीं रखना। अगर आपको ऊपर वाले मेनू में जाना है तो यहाँ पर क्लिक करके आप जा सकते हो। ये क्या है आपका कैंपेन लेवल, ये क्या है आपका एडसेट का लेवल, और ये क्या है आपके एड का लेवल। क्लियर? ठीक है फ्रेंड, हायरार्की है। ठीक है, एडसेट का नाम, तो मैं क्या करने वाला हूं, कनाडा के लिए अलग ऐड बना रहा हूं और ऑस्ट्रेलिया के लिए अलग बना रहा हूं, रिमेनिंग कंट्री को इकट्ठा कर। तो यहां पर मैं क्या करूंगा, न्यू लीड जनरेशन सीए, कनाडा को ही दिखाऊंगा। और अगर मैंने कोई ऑडियंस सिलेक्ट की है सो रीच ऑडियंस किसको मैं ऐड दिखाने वाला हूं, और किसको लीड, किसकी लीड कैप्चर करने वाला हूं, जो लोगों ने इंटरेस्ट लिखा है। रीच कैंपेन में इंटरेस्ट दिखाया है। Clear? कौन सा लीड मेथड रखनी है आप, सीधा वो कॉल करे वो रखना है, चैट आपको करे वो रखना है, कि इंस्टेंट फॉर्म फॉर्म को फिल कर दे वो रखना है। तो पहले ऑप्शन का कब सिलेक्शन करना है, अगर वो टाइम पर कनाडा वाले जब लोग अपने उनकी दिन की शुरुआत होगी तो हमारी यहाँ पर रात हो जाए, तो मैं ऑटोमेट चैट तो रख नहीं सकता क्योंकि यहाँ पर बंदा अवेलेबल नहीं होगा, कॉल भी नहीं रख सकता क्योंकि वो बंदा अवेलेबल नहीं होगा। जो जो सिनारियो में, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, जो सिनारियो में इमरजेंसी नहीं, सपोर्ट की जरूरत नहीं, आप दूसरे दिन कांटेक्ट करो तो भी चलेगा, वैसा बिजनेस मॉडल है, उसमें इंस्टेंट फॉर्म के साथ जाना है। अगर मैं डेंटिस्ट की ऐड करता तो किसके साथ जाता, अगर मैं सपोज अहमदाबाद में एक डेंटिस्ट है, सबका डेंटिस्ट, उसके लिए अगर ऐड करता तो किसके साथ जाता, इसमें चेक या कॉल भी कर जाता है। कॉल के साथ ही जाना है। मुझे दांत में दर्द हो रहा है तो मैं लीड फॉर्म भर के कॉल भी अच्छा है। कॉल ही करेगा वो डायरेक्ट कि भाई ये परेशानी है, जस्ट टेल मी द सॉल्यूशन एज सून एज पॉसिबल। आपको पैसे की जरूरत है, मनी क्राइसिस है, तो आप फॉर्म भर के कांटेक्ट करोगे कि कॉल करके कांटेक्ट करोगे, कॉल करके, अरे यार पैसे चाहिए मुझे, आज देने हैं मुझे, वो उधारी मांगने के लिए आएगा, यू विल नॉट वेट। तो जो भी इमरजेंसी, जिसका नेचर ऑफ बिजनेस इमरजेंसी, सॉरी जिसकी नेचर ऑफ नीड इमरजेंसी, हो सके उतना जल्दी चाहिए, वैसी है, उसमें कौन से ऑब्जेक्टिव के साथ जाना है, मेथड के साथ जाना है, कॉल। जिसमें थोड़ी इंफॉर्मेशन लेने के बाद तुरंत चाहिए, उसमें किसके साथ जाना है, ऑटोमेटेड चैट। और ट्रेनिंग है, कोचिंग है, डेमो लेक्चर है, किसी की इवेंट है, स्नेह देसाई की इवेंट है कि ये काजल ओझा कौन है, संजय रावत है, ये सबकी इवेंट को प्रमोट करना है तो इवेंट मार्केटिंग में भी जा सकते हो या इंस्टेंट फॉर्म में भी जा सकते हो। क्लियर है, सबको क्लैरिटी हो रही है धीरे धीरे कब इंस्टेंट फॉर्म यूज करना है। ठीक है, चलो पेज आपके पास, ध्यान से सुनो, अगर आपको ऐड रन करनी है फेसबुक में, दो चीजें चाहिए ही चाहिए, उसके अलावा आप ऐड नहीं कर सकते। कौन सी दो चीज चाहिए,
एक है आपका फेसबुक का पेज और इंस्टाग्राम का पेज, अगर इंस्टाग्राम में भी ऐड दिखानी है इंस्टाग्राम की प्रोफाइल, और दूसरा दूसरा ऐड अकाउंट। ये दो मैंडेटरी चीजें हैं, इसके अलावा आपकी ऐड चालू नहीं हो सकती। कौन सी दो चीज चाहिए? फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम प्रोफाइल एंड योर एड अकाउंट। क्लियर? सबको क्लियर हो रहा है? चलो यहां पर मैं सिलेक्ट करता हूं। आ गया मेरा पेज। क्लियर है फ्रेंड्स? उसके बाद आता है डायनेमिक क्रिएटिव। क्या है? डायनेमिक क्रिएटिव। डायनेमिक क्रिएटिव क्या है? पहले क्या आया था? बजट ऑप्टिमाइजेशन। अभी क्या आया? डायनेमिक क्रिएटिव आया। तो व्हाट इज डायनेमिक क्रिएटिव? जब आपने, ध्यान से सुनना, मल्टीपल एड बनाई है, जब आपने मल्टीपल एड बनाई है और आपको वो एड, ऑफकोर्स आपको, अगर मैंने 4 ऐड बनाई, क्योंकि एक ऐड से जरूरी नहीं है कि वो ऐड सबको कन्विंस करेगी, यस और नो? आपको मल्टीपल ऐड बनानी ही पड़ेगी, उसके अलावा आपको पता ही नहीं लगेगा कि एक्चुअली लोगों को क्या चीज पसंद आती है। तो मैंने 4 ऐड बनाई है, एड्स 1, एड्स 2, एड्स 3, माने 4 इमेज बना, 4 इमेज बनाई है। ऐड 4 बनाई है का मतलब सिंपल इंटरप्रिटेशन क्या है? 4 इमेज बनाई है कैप्शन के साथ, उसके ऊपर टेक्स्ट के साथ। वो चारों की चारों हमेशा एक टाइप से ही परफॉर्म करेगी कि अलग अलग परफॉर्म करेगी? अलग अलग परफॉर्म करेगी, यस और नो? मैं आपको इसका एक क्लासिक एग्जांपल देता हूँ, क्योंकि मैं एग्जांपल दूंगा ना तो ही आपको दिमाग में ज्यादा अच्छी तरीके से बैठेगा। जस्ट अ मोमेंट। मैं हो सके उतनी चीजें ज्यादा दिखाऊंगा आपको ताकि आपको क्लैरिटी। एक मिनट नो फ्रेंड्स। मुझे आपको इमेज दिखानी है इसलिए मैं, अरे यार, ये मेरा व्हाट्सएप ओपन करना पड़ेगा। एक मिनट, मैं आपको ऑप्शन दिखा रहा हूँ कि भाई किस तरीके से वो,
सपोज हमने सॉरी फ्रेंड्स फॉर द डिले लिटिल बिट, लेकिन मुझे ये दिखाना था इसलिए ये हमारे रूटीन में नहीं आता था डेमो लेक्चर में, इसलिए इसकी मैंने तैयारी नहीं की थी। प्रिंस वशिष्ठ कहाँ पर गया? Done. मैं अभी क्या दिखा रहा हूँ आपको, ऐड जो चार होती है उसमें कैसे कैसे होता है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ प्रैक्टिकल, जो हमने बनाई है क्लाइंट के लिए। क्या है ओके, गॉट इट, समझ गया। हम लोग गलत उसमें लॉग आउट हो जाना पड़ेगा। छोटा नंबर व्हाट्सएप चल रहा है। थोड़ा अलग नंबर का व्हाट्सएप, यस मुझे अभी पता है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। लिंक डिवाइस, हम लोग अभी एक इंग्लिश सिखाने वाले, इंग्लिश का कोर्स कराने वाले ट्रेनर की ऐड चला रहा है, तो उसके लिए मैं अभी आपको ऐड दिखा रहा हूँ। चलो जब तक वो, अगर नहीं होगा तो बाद में देखेंगे हम लोग, अभी हम हमारा टाइम नहीं इन्वेस्ट करेंगे। ठीक है, अभी वो आ रहा है तब तक। तो डायनेमिक क्रिएटिव का क्या मतलब? आपने अगर चार इमेज, कभी भी एक इमेज के साथ ऐड नहीं चलाना, कभी भी एक इमेज के साथ ऐड नहीं चलाना। मिनिमम 3 इमेज होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 3, अलग अलग कॉन्सेप्ट के साथ, करेक्ट। तो जब आप 3 इमेज के साथ चलाओगे तो जरूरी नहीं है कि तीनों की तीनों इमेज प्रॉपर माने एक समान काम करेगी। डायनेमिक में क्या होगा, जो इमेज अच्छा परफॉर्म कर रही है उसको फेसबुक ज्यादा दिखता है। परफेक्ट, दैट इज द मीनिंग ऑफ dynamic creative. That is the meaning of dynamic creative. Whatever the ad is working properly, good, उसको ज्यादा दिखाना है। क्लियर? प्रिंस, चलो वो अभी लोड हो रहा है, तब तक हम लोग इसको देख। यहां पर मैं इसको क्या रखना है हमेशा? ऑन। ठीक है, स्केड्यूल कब स्टार्ट करनी है और कब एंड करनी है। एंड डेट कब सेट करनी है? एंड डेट कब सेंड करनी है? जब पर्टिकुलर इवेंट, पर्टिकुलर प्रोग्राम है जो ये पर्टिकुलर डेट पर खत्म हो जाने वाला है, तो हमेशा क्या करना है? एंड डेट को सेट करना। हमेशा क्या करना है? एंड डेट को सेट करना। उसके बाद
ऑडियंस। फेसबुक में ध्यान से सुनो, पूरे फेसबुक में जो कल मैंने निल्सन का आपको एक स्टैटिस्टिक्स दिखाया कि आपकी एड में, ध्यान से सुनना, जो रिजल्ट जनरेट होगा आपके पेड कैंपेन में, जो रिजल्ट जनरेट होगा उसमें सबसे ज्यादा रोल किसका होगा? एड्स का। कितने परसेंटेज होगा? उसके बाद किसका रोल होगा? कितने परसेंटेज होगा? उसके बाद किसका रोल होगा? एड इज द मोस्ट। अगर आपका डिजाइनर अच्छा है, आपका आधा काम हो गया। अगर आपने ऑडियंस सही की है तो और 75% तक पहुंच गए। उसके बाद जो रिमेनिंग चीजें, ऑब्जेक्टिव है, आपकी ऑफर है, वो सारा काम करेगी। क्लियर है फ्रेंड? तो ऑडियंस, ऑडियंस आप 3 तरीके से जनरेट कर सकते हैं। ऑडियंस आप 3 तरीके से जनरेट कर सकते हैं। पहला है डिटेल टारगेटिंग। क्या है फ्रेंड्स? डिटेल टारगेटिंग। क्या है? डिटेल टारगेटिंग। तीन ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन है कस्टम ऑडियंस। कस्टम ऑडियंस के दो प्रकार। कस्टम ऑडियंस के दो प्रकार। एक तो जो जिन्होंने आपकी आपके पास जो डेटा है उसको रीमार्केटिंग, डेटा रीमार्केटिंग। और दूसरा आपकी एड के साथ जिन्होंने एंगेजमेंट किया है उसका रीमार्केटिंग। मानी सिस्टम डेटा। ठीक है, इसको हम लोग प्रैक्टिकली देखते हैं। चलो कैसे होगा। तो सबसे पहले हम लोग ऑडियंस में जाकर क्रिएट न्यू ऑडियंस करके सबसे पहले क्या करना है? लोकेशन। जो लोकेशन पर आपको ऐड दिखानी है उसको यहाँ पर ऐड करना। सपोज मुझे कनाडा में दिखानी है, आ गया। इंडिया को क्या करूंगा मैं? निकाल। क्या करूंगा? निकाल दूंगा। निकल गया। सिर्फ कनाडा में मेरी ऐड देखेगी। एज ग्रुप कौन सा है? तो 18 से लेकर 45। जेंडर बोथ। कस्टम ऑडियंस, कस्टम ऑडियंस बाद में करेंगे। पहले इसमें डिटेल टारगेटिंग क्यों नहीं आया? ओके, तो इसमें भी 4 ऑप्शन है। पीपल लिविंग इन और रिसेंटली इन दिस लोकेशन, या तो पीपल लिविंग इन दिस लोकेशन, पीपल रिसेंटली इन दिस लोकेशन और पीपल ट्रैवलिंग इन दिस लोकेशन। 4 टाइप से आप टारगेट कर सकते हैं। तो हमें किसको करना है? लिविंग इन और रिसेंटली। और अगर आप ऐसी चीज सेंड कर रहे हो कि जो वहां पर रहने वाले ही लोग करने वाले, जैसे कि वहां पर घर प्रॉपर्टी लिस्टिंग कर रहे हो, तो किसको टारगेट करेंगे? दूसरे ऑप्शन के साथ, पीपल लिविंग इन दिस लोकेशन। अगर आप होटल के लिए मार्केटिंग कर रहे हो तो क्या होगा? पीपल ट्रैवलिंग टू दिस लोकेशन और पीपल रिसेंटली इन दिस लोकेशन। तो अगर आप रेंट पर कोई घर रखना है
मूवर्स एंड पैकर्स का करना है तो किसको करना है? पीपल रिसेंटली इन दिस। क्लियर है? ठीक है। उसके बाद कस्टम ऑडियंस, क्रिएट न्यू। ओके, कस्टम ऑडियंस में आप दो तरीके से क्रिएट कर सकते हो, योर सोर्स और मेटा सोर्स। फेसबुक ने अपना नाम क्या कर दिया? मेटा सोर्स। तो योर सोर्स में क्या होगा? कस्टम ऑडियंस की भी बात कर रहा है, डिटेल टारगेटिंग की बात नहीं कर रहा। मैंने आपको दो चीज बताई, योर डेटा एंड मेटा डेटा। वेबसाइट पर अगर किसी ने विजिट किया है आपकी और उसको रीमार्केटिंग करना है, ऑडियंस में क्या सिलेक्ट करना है? फेसबुक को पता कैसे लगेगा कि ये बंदे ने आपकी वेबसाइट को विजिट किया है? पिक्सल। कैसे पता लगेगा? आपके पिक्सल से। पिक्सल कहां से मिलेगा? हम लोग जाते हैं बिजनेस सेटिंग में, जाएंगे डेटा सोर्स पे जाएंगे, उसमें पिक्सल मिलेगा। क्लियर? नंबर 2, कस्टमर लिस्ट। आपके पास हार्ड है कस्टमर लिस्ट। सपोज आपने कोई इवेंट को विजिट किया है, इवेंट एग्जीबिशन को विजिट किया है और आपने सारे जो भी आपके स्टॉल पर आए उसके कार्ड लिए, तो वो कार्ड में उनके नंबर भी है, तो आप वो कस्टमर को क्या कर सकते हो? रीमार्केटिंग कर सकते हो। ऐप एक्टिविटी। आपकी ऐप में किसी ने, आपकी ऐप को किसी ने विजिट किया है, आप क्या कर सकते हो? रीमार्केटिंग कर सकते हो। ऑफलाइन एक्टिविटी। आपके स्टोर को किसी ने विजिट किया, आपका फिजिकल स्टोर है, किसी ने विजिट किया है, ऑफलाइन एक्टिविटी। कैटलॉग। आपके वेबसाइट में कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट पेज को किसी ने विजिट किया है, कैटलॉग रीमार्केटिंग। क्लियर है? कैटलॉग क्यों जरूरी है? आपकी वेबसाइट पर अगर 1000 प्रोडक्ट है और सामने वाले बंदे ने 5 नंबर की प्रोडक्ट को विजिट करके वेबसाइट को लेफ्ट कर दिया है विदाउट परचेसिंग दैट प्रोडक्ट, तो उसको 5 नंबर की प्रोडक्ट दिखेगी तो ही एंगेजमेंट होगा। आप और कोई भी नंबर की है प्रोडक्ट दिखाओगे तो उसका एंगेजमेंट, इसलिए कैटलॉग। कैटलॉग कैसे क्रिएट करना है? बिजनेस सेटिंग में हम लोग देखते हैं। कैटलॉग कैसे क्रिएट करना है? बिजनेस सेटिंग में देखते हैं। उसके बाद मेटा सोर्स। आपने वीडियो रन किया, मैंने अभी आपको बताया रीच कैंपेन ट्रेनिंग का, ट्रेनिंग में मैं 5 मिनट का वीडियो बनाऊंगा, रीच में जाने दूंगा, उसमें से जिसने एंगेजमेंट किया है उसको रीमार्केटिंग करूंगा। तो मुझे ऑडियंस में क्या सिलेक्ट करना पड़ेगा? कस्टम ऑडियंस में जाकर वीडियो को सिलेक्ट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? कस्टम ऑडियंस में जाकर इंस्टाग्राम अकाउंट, जो बंदे ने आपके इंस्टाग्राम अकाउंट के साथ एंगेजमेंट किया है, माने इंटरेक्ट किया है, उसको रीमार्केट करना है तो ये ऑडियंस लेनी है। लीड फॉर्म, यस दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। स्मार्ट एक्टिविटी। आपने इवेंट बनाई है जिसमें आपका गोल है, स्नेह देसाई ने आपको कॉन्ट्रैक्ट किया है, कॉन्ट्रैक्ट दिया है कि मेरे हॉल में 1000 लोग आने चाहिए। आपको याद है कि लास्ट वीक आपने फेसबुक पर कौन सी ऐड देखी थी? लास्ट वीक तो बहुत दूर की बात है, कल क्या याद है? कल आपने कौन सी ऐड देखी थी? आज इंफॉर्मेशन का इतना इनफ्लो है, इतना मारा है हम पर कि हम 1 घंटे पहले कौन सी ऐड देखी थी वो दिमाग में नहीं रहती। तो इवेंट में ध्यान से सुनो, इवेंट में आपने लीड जनरेट तो कर दी, उसकी कॉन्टेक्ट डिटेल्स ले ली, लेकिन वो गारंटी नहीं है कि वो आपकी इवेंट में आने वाला ही है। तो लीड वर्सेस इवेंट में आने वाले फुटप्रिंट को बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा? रीमार्केटिंग। उसको कंटिन्यूअस एड दिखाओ जब तक इवेंट
का दिन नहीं आता है, जिन्होंने आपको कांटेक्ट किया है उसको हर रोज एक ऐड दिखनी चाहिए, उसके दिमाग में छप जाएगा ये टाइम और ये डे पर आपकी इवेंट है। दिस इज कॉल्ड लीड फॉर्म रीमार्केटिंग। जिन्होंने लीड फॉर्म से आपको कांटेक्ट किया उसको रीमार्केटिंग। क्लियर है? उसके बाद इवेंट्स, जो लोगों ने, ध्यान से सुनो, आपकी इवेंट के साथ, आपकी इवेंट में इंटरेस्ट दिखाया है, यस आई एम इंटरेस्टेड, यस आई एम गोइंग, उसको रीमार्केटिंग। इंस्टेंट एक्सपीरियंस, जिन्होंने आपके इंस्टेंट एक्सपीरियंस के साथ एंगेजमेंट किया है उसको रीमार्केटिंग करो। फेसबुक पेज, जिन्होंने आपके फेसबुक के पेज के साथ इंटरेक्ट किया है उसको रीमार्केटिंग। शॉपिंग, जिन्होंने कार्ट में प्रोडक्ट को रखकर छोड़ दिया है, जिन्होंने कार्ट में प्रोडक्ट को रखकर छोड़ दिया है उसको रीमार्केटिंग कैसे करेंगे? शॉपिंग। ऑन फेसबुक लिस्टिंग, फेसबुक की आपकी लिस्टिंग में जिन्होंने एंगेजमेंट दिया, दिखाया है, उसको रीमार्केटिंग करना है तो ऑन फेसबुक लिस्टिंग। क्लियर है सबको? दूसरा ऑप्शन है लुक अलाइक। दूसरा ऑप्शन है लुक अलाइक। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट टू क्रिएट न्यू ऑडियंस। सपोज मैंने ट्रेनिंग के लिए रीच कैंपेन को चलाने के बाद, लीड कैंपेन को चलाने के बाद मुझे लगा कि कनाडा में इतने तो लोग नहीं होंगे जो लोगों ने, सपोज मेरी ऐड के साथ 500 लोगों ने मुझे लीड दी, तो मैं ये सोचूंगा कि सिर्फ 500 लोग तो नहीं है जो कनाडा में मेरे कोर्स को परचेस करना चाहते हैं, बहुत ज्यादा है। लेकिन मुझे वो पता नहीं है कि वो लोग कौन है, मैं उसको कैसे रीच कर पाऊं, उसको कैसे टारगेट कर पाऊं। फेसबुक बोलता है मेरे पास सॉल्यूशन। क्या सॉल्यूशन? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से, मशीन लर्निंग से सेम कैरेक्टरिस्टिक वाले लोगों को फेसबुक एड दिखाएगा। व्हाट डू वी मीन बाय सेम कैरेक्टरिस्टिक? मैं उसका एग्जांपल देता हूं। सपोज मुझे जिन्होंने लीड दी है, ध्यान से सुनना लुकलाइक को, लुकलाइक का कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है। जिन्होंने मुझे लीड दी है उसकी एज ग्रुप है 18 से लेकर 25। जिसका इंटरेस्ट गूगल में है, जिसका इंटरेस्ट एसईओ में है, जिसका इंटरेस्ट यूट्यूब वीडियो में है, जिसका इंटरेस्ट डिजिटल मार्केटिंग में है, ये सारी कैरेक्टरिस्टिक वाले और जो लोग होंगे मेरे टारगेटिंग में नहीं आते, लेकिन ये कैरेक्टरिस्टिक उनकी है, उसको फेसबुक क्या करेगा? ढूंढ निकालेगा और उसको आपकी एड दिखाना शुरू करेगा। दैट इज द मीनिंग ऑफ लुक। गूगल इसको क्या बोलता है? गूगल एड सिमिलर ऑडियंस। टर्मिनोलॉजी अलग है, कॉन्सेप्ट सेम है। गूगल क्या बोलता है? सिमिलर ऑडियंस। फेसबुक क्या बोलता है? लुक अलाइक। क्लियर है एवरीवन? सबको क्लियर है? तो इसमें क्या कॉन्सेप्ट है फ्रेंड्स? लुक अलाइक जितनी भी ऑडियंस है उसमें से जितने परसेंटेज कम लोग हैं उतनी ऑडियंस की क्वालिटी ज्यादा अच्छी, क्वांटिटी कम, क्वालिटी अच्छी। 1% का मतलब क्या होगा? ध्यान से समझो, जो टोटल सिमिलर ऑडियंस है उसमें से जो नजदीक की, जिसकी कैरेक्टरिस्टिक सबसे ज्यादा मैच होती है, वो जो ऑडियंस है वो 1% में। सपोज मैं आपको एक क्लासिक एग्जांपल देता हूं आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए। सपोज 25 कैरेक्टरिस्टिक है जिन्होंने मुझे लीड की, मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया, उसका इंटरेस्ट ये है, उसका बिहेवियर ये है, उसका एज ग्रुप ये है,
उसका डेमोग्राफिक ये है, वो सारे उसके कैरेक्टरिस्टिक। 25 में से जो 24 कैरेक्टरिस्टिक जिसकी मिलती है वो 1% में आएगी, क्वांटिटी भी कम होगी। जो 20% मिलती है कैरेक्टरिस्टिक वो 2% में आएगी, एंड सो ऑन। कॉन्सेप्ट सबके दिमाग में क्लियर हो रहा है लुकअलाइक का? मोर द परसेंटेज यू टेक, बिगर द ऑडियंस इज, लोअर द कैरेक्टरिस्टिक और लोअर द क्वालिटी ऑफ द ऑडियंस। क्लियर है सबको? लुकअलाइक का कॉन्सेप्ट में किसी को कोई क्वेश्चन है? ठीक है, उसके बाद मैं 1% लेता हूं क्योंकि वो सबसे बेहतरीन है। जितने ज्यादा करोगे उतना आपका राइट, ठीक है। आपको किसकी सिमिलर ऑडियंस लेनी, आपको किसकी सिमिलर ऑडियंस लेनी है, तो यहां पर आपको सिलेक्ट करना है। वो तो बताना पड़ेगा ना, सोर्स तो बताना पड़ेगा ना। तो यहां पर आपको सिमिलर ऑडियंस किसकी लेनी है? लीड कैंपेन चलाया है आपने, ट्रैफिक कैंपेन चलाया है, कन्वर्जन कैंपेन चलाया है, उसकी सिमिलर ऑडियंस लेनी। मानी पास्ट में, ध्यान से सुनो, जो लोगों ने, जो ऑडियंस ने वर्क की है वैसी और ऑडियंस आप ढूंढ रहे हो जो अनटच है, छूट गई लेकिन पोटेंशियल। क्लियर है? लुकअलाइक का कॉन्सेप्ट सबको क्लियर हो गया? वेरी गुड। मैं आपको जो इतनी आसानी से ये सारी चीज एक्सप्लेन कर रहा हूँ, मुझे समझने में बहुत मेहनत लगी। राइट, ये चीजों को जब मैंने पहली बार अंडरस्टैंड करने के लिए प्रयत्न किया था, इट टेक्स लॉट्स ऑफ एफर्ट एंड लॉट्स ऑफ टाइम। मेरा कहने का ये मतलब है कि मैं आपको हो सके उतनी आसान भाषा में इसको एक्सप्लेन करने के लिए प्रयत्न करता हूँ। लेकिन अगर आपको कोई कंसेप्ट ज्यादा क्लियर करना है तो प्रैक्टिकल उसको करो। ठीक है, क्लियर है सबको ये? अभी हम लोग एक मिनट, इसमें है ना ये कस्टम ऑडियंस को दिखाता है, वो मुझे थोड़ा मुझे इसमें आपको डिटेल टारगेटिंग दिखना है। अभी क्या करना है? डिटेल टारगेटिंग दिखना है। एक मिनट रुको, डिटेल टारगेटिंग एक्सपांशन, ओके। यहाँ चलो, डिटेल टारगेटिंग क्या है वो कॉन्सेप्ट में है, ये ऑडियंस, लेकिन ये रीमार्केटिंग नहीं है, नई ऑडियंस। कस्टम ऑडियंस में क्या है? रीमार्केटिंग। रीमार्केटिंग कैसे कर सकते हो? वेबसाइट विजिटर को कर सकते हो, कैटलॉग को कर सकते हो, आपके कस्टमर लिस्ट को कर सकते हो, वीडियो व्यूज को कर सकते हो, ऐप को कर सकते हो, फेसबुक के मार्केट प्लेस को कर सकते हो। लेकिन अगर आप पहली बार टारगेट कर रहे हो तो क्या करना पड़ेगा? डिटेल टारगेटिंग करना। डिटेल टारगेटिंग में वो लोग कौन कौन से ऑप्शन देते हैं? सबसे पहला है डेमोग्राफी। सपोज मुझे ट्रेनिंग में किसी को टारगेट करना, एजुकेशन, उसका एजुकेशन लेवल क्या है वो यहाँ से आप चेक कर सकते हो। आप सीधा यहाँ से सर्च भी कर सकते हो। सपोज जिसने बीए किया है, बैचलर ऑफ आर्ट्स, जिन्होंने आर्ट्स किया है उसको अगर टारगेट करना है तो ये तो कॉलेज है, लेकिन आपको यहाँ से देखना पड़ेगा कि भी उसका एजुकेशन किस में है।
ठीक है। सो डेमोग्राफिक में क्या होगा, और अगर आपको सर्च करना है आपके दिमाग में जो है तो सीधा यहाँ पर लिखना है, लेकिन सब देखना है, सब कैटेगरी देखना है तो किसमें जाना है, ब्राउज में। क्लियर। डेमोग्राफिक, एजुकेशन। डेमोग्राफिक में आप क्या कर सकते हो, एजुकेशन लेवल पर फाइनेंशियल, इनकम। कल किसी ने पूछा था मुझे कि मुझे टॉप 10% को टारगेट करना है तो कैसे करूंगा, ये है हाउस होल्ड इनकम टॉप 10%, यहां से करना। लेकिन ये अभी यूएस में ही संभव है, इंडिया में या और कोई कंट्री में संभव नहीं। लाइफ इवेंट, जिसकी एनिवर्सरी 30 दिन में आ रही है उसको टारगेट कर सकते हैं। आप सिंपल सोचो कि आप अगर ऑडियंस को ब्राउज करते हो तो कितने नए आइडियाज आपके लिए फ्लोट हो जाएंगे। जिसकी एनिवर्सरी 31 टू 60 डेज में है उसको टारगेट करना है। अगर आपको गिफ्ट कोई बुक करनी है, कोई होटल बुक करवानी है, कोई रिसोर्ट बुक करवाना है, आप इसको टारगेट करो। अवे फ्रॉम फैमिली, जो घर से दूर है, अवे फ्रॉम होम टाउन, जो अपने होम टाउन से दूर है। डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ में आप मंथ वाइज भी टारगेट कर सकते हैं। सपोज आप ज्योतिष हो और आपको पता है कि भाई जिस लोगों की अप्रैल में बर्थ डेट आती है उसको मुझे भविष्य भेजना है। गणेशा स्पीक्स, बेजान दारू वाला, वो तो अभी नहीं रहे लेकिन उनको करना है तो वो क्या कर सकते हैं, जिसकी बर्थ डेट एवरी मंथ पकड़ के, जिसकी बर्थ डेट अप्रैल में आते हैं उसको वो भेजेंगे रीच कैंपेन में। आपकी जो जो ज, जो जातक की जन्म अप्रैल में हुई है उसका आने वाला साल कैसे रहने वाला है, डिटेल रिपोर्ट 2-4 लाइन लिखेंगे। ज्यादा इंफॉर्मेशन चाहिए, कंसल्ट द एक्सपर्ट। एंगेजमेंट का चांस बढ़ेगा। एंगेजमेंट का चांस बहुत ज्यादा हो जाएगा। 4 लाइन मारते बोले उनके आगे से धन प्राप्ति होने वाली है, लेकिन आपको ये ध्यान में रखना है, कंसल्ट दी एक्सपर्ट। तो वो क्या ध्यान में रखना है, वो क्यूरियोसिटी बढ़ जाती है। ठीक है। सो ये मंथ ऑफ बर्थ है। उसके बाद अपकमिंग बर्थडे, जिसकी बर्थडे आने वाली है उसको टारगेट कर सकते हो। अगर आपकी एक शॉप है आपकी, आपको सिंपल क्या सोचना है फ्रेंड्स, आपको ये पता होना चाहिए कि आपका टारगेटेड ऑडियंस क्या है, और फिर यहां से ये चेक करना है कि कौन कौन सी ऑडियंस आपके लिए प्रॉपर है, बेटर है। लेकिन वो तभी पता लगेगा जब आप ब्राउज करके सारी कैटेगरी को एक के बाद एक देखोगे। जब आप 50-60 बार कर दोगे तब आपके मगज में वो फिट हो जाए। ओके, ये है केक शॉप है आपकी, अरे आप कमिंग बर्थडे को टारगेट कर सकते हैं, वो 50-60 बार बाद आएगा, पहले नहीं आएगा। फ्रेंड्स, आपके फ्रेंड की बर्थडे 0 से 7 दिन में आ रही है, 7 से 3 दिन में आ रही है, सीधा गिफ्ट। अगर आप गिफ्ट शॉप है ऑनलाइन, इनको ऐड दिखाना शुरू कर दो। चलेगा कि नहीं चलेगा? 100% चलेगा। आपको सोचता है कि क्या सारे वाले जो नए एंगेजमेंट जिसके हुए उसकी फ्रेंड को दिखाओ, जिसका फ्रेंड रिसेंटली मूव हुआ है उसका उसके फ्रेंड को दिखाओ। ये मैन के लिए गिफ्ट देनी है, ये वुमन के लिए देनी है उसके। न्यू जॉब, जिसने जॉब नहीं ली है उसको टारगेट कर सकते हैं हम लोग। जो नए रिलेशनशिप है, राइट, नए रिलेशनशिप में आए हैं उन लोगों को दिखाओ। जो 1 साल में ही अभी एंगेज हुए हैं उसको दिखाओ। जिन्होंने अभी 1 साल में मैरिज किया है उसको ऐड दिखाओ। क्लियर? ये सारे ऑप्शन है इसमें। रिसेंटली मूव, जिन्होंने रिसेंटली घर चेंज किया है। होम डेकोरेशन की आइटम आप बेच रहे हो तो किसको इसको ऐड दिखा सकते हो? दिखा सकते हो कि नहीं दिखा सकते? 100% दिखा सकते हो। आपको ये क्वेश्चन होना चाहिए कि साला फेसबुक कैसे पता लगेगा हम लोग रिसेंटली मूव हुए हैं। आप
जो भी इंटरेक्शन फेसबुक और इंस्टा पर करते हो, और अगर आपकी मोबाइल में फेसबुक की ऐप है तो आपके ध्यान के बाहर काफी सारी चीजें आपकी ट्रैक होती है। डेटा प्राइवेसी आज के दिन में किसी की भी नहीं। हमें नहीं पता है, फेसबुक को पता है। उसके बाद पेरेंट्स, किड्स, किड्स स्कूल, प्ले ग्रुप, राइट ऑडियंस, हगीज, जॉनसन एंड जॉनसन, हिमालय, राइट ऑडियंस। अगर जिसकी एज 18 से 26 है उसको वीजा वाले टारगेट कर सकते हैं। जिसकी एज ग्रुप 13 से 17 है, आकाश एंड एलन, दबादब, समझ रहे हो आप? ये सारी चीज आप यहां से रिलेशनशिप, आप डाइवोर्स वायर हो तो जो कॉम्प्लिकेटेड है उसको टारगेट करो। आप ज्योतिष हो, अभी तो लव प्रॉब्लम वाले ज्योतिष भी बहुत निकल गए, राइट? तो कॉम्प्लिकेटेड में एड दिखाना शुरू। क्लियर है फ्रेंड्स? तो ये आप जितना भी बेहतर तरीके से ब्राउज करोगे आपको आइडिया मिलेगा। इतना तो साबू आप में मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आपको ऑडियंस का नाम पढ़ के पता लगे कि इसको टारगेट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, वो तो पता लगेगा ना। हमारा पिक्चर टूटी जगह ना जाए, एकदम टारगेट ऑडियंस ने तुम्हारी है। परफेक्ट। मूल वस्तु हेतु है। वरना ये कोई भी कर सकता है। फेसबुक की एड या गूगल एड में कोई रॉकेट साइंस नहीं है। 10th पास बच्चा भी कर सकता है। आपको सामने वाला बंदा क्यों हायर करे? आप सही एड्स के साथ सही ऑडियंस को दिखाओ जो उनको नहीं पता है। मैंने आज आपको जो भी चीज दिखाई आज से पहले आपको पता थी कि ये सारे वे से आप टारगेट कर सकते हो? नहीं पता था, आज पता लगी। एग्जैक्टली आप जिसने आपको काम दिया है उसका वो सिनारियो है, इसलिए वो आपको काम दे रहा है या आपको हायर कर रहा है। वर्क जो एम्प्लॉयर है उसको ऐड दिखानी है, इंडस्ट्रीज को भी आप टारगेट कर सकते हो। सामने वाला बंदा कौन सी इंडस्ट्रीज में है उसके हिसाब से आप उसको टारगेट कर सकते हो। जॉब टाइटल, आ गया? जिसका जॉब टाइटल ये है उसको मुझे ऐड दिखाना। क्लियर? इंटरेस्ट एंड बिहेवियर। सो इंटरेस्ट एंड बिहेवियर क्या है? ये सारी चीज हमने देखी, वो क्या थी फ्रेंड्स? डेमोग्राफ। अभी क्या देख रहे हैं? इंटरेस्ट। इंटरेस्ट क्या है? व्हाट इज इंटरेस्ट? आपकी हॉबीज, आपकी लाइकिंग, आपका इंटरेस्ट। जैसे किसी को बुक पढ़ने का शौक है, किसी को साइकिलिंग का शौक है, किसी को जिम जाने का शौक है, तो वो क्या हुआ उसकी? उसको कोई फूड लवर है, कोई गेम लवर है,
वो क्या हुई, वो सारे इंटरेस्ट। आपको पता है कि ये इंटरेस्ट वाले लोग मेरे टारगेटेड ऑडियंस है, आपको क्या करना चाहिए, उसको ऐड दिखाना चाहिए। इंटरेस्ट में हम लोग देख लेते हैं व्यूज, बिजनेस एंड इंडस्ट्री, जो एडवर्टाइजिंग में है उसको आप ऐड दिखा सकते हो, एग्रीकल्चर में उसको ऐड दिखा सकते हो, आर्किटेक्चर, एविएशन, बैंकिंग एंड सो ऑन, मैनेजमेंट, नर्सिंग, ऑनलाइन, सब कुछ है इसमें। स्मॉल बिजनेस जिसको है उसको भी ऐड दिखा सकते हो आप। क्लियर? एंटरटेनमेंट, फिल्म, गेम्स, लाइव इवेंट्स, जिसको थिएटर का शौक है, प्लेस का शौक है, पार्टीज का शौक है, नाइट क्लब का शौक है, कॉन्सर्ट का शौक है, पकड़ पकड़ के टारगेट करो। सपोज हमें वाटर पार्क का प्रमोशन करना है, तो जिसको पार्टीज में शौक है, जिसको डांस हॉल्स में है, वो सबको हम लोग टारगेट कर सकते हैं कि नहीं करते। म्यूजिक फेस्टिवल में जिसको शौक है वो सबको टारगेट कर सकते हैं। बुक का प्रमोशन कर रहे हो, टेलीविजन प्रोग्राम, जिसको रियलिटी शो में पसंद है, उसको वो है, वो टाइप की एड दिखाओ। जो फैमिली मैन है उसको वो दिखाओ, फादरहुड उसको ऐड दिखाओ। हॉबीज, जिसको ट्रैवल में इंटरेस्ट है, नेचर, थीम पार्क, टूरिज्म, उसको भी आप वाटर पार्क की ऐड दिखा सकते हो। क्लियर है? शॉपिंग एंड फैशन, जिसको ब्यूटी सैलून में इंटरेस्ट है, उसको आप ऐड दिखा सकते हो। कॉस्मेटिक में जिसको इंटरेस्ट है, टॉयज में जिसको इंटरेस्ट है, उसको आप ऐड दिखा सकते हो। स्पोर्ट्स एंड आउटडोर, अगर आप क्रिकेट का सामान बेच रहे हो, ये सबको टारगेट कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? कर सकते हो। आपके रीजन में, आपके पिन कोड के 1 किलोमीटर में एड्रेस ऐड दिखाओ। टेक्नोलॉजी, क्लियर? आप हार्डवेयर की दुकान है, ये क्या हुआ फ्रेंड्स, सारा इंटरेस्ट। बिहेवियर, बिहेवियर मानी रिसेंटली आप जो चीज में इंटरेस्ट दिखा रहे हो, वेदर इट इज प्रोडक्ट और सर्विस, वो किसमें आएगा? रिसेंटली आप घर परचेस करने के लिए सोच रहे हो, वो आपका बिहेवियर है। कोई भी चीज आप खरीदने के लिए, मैं ई स्कूटर खरीदने के लिए सोच रहा हूं, तो वो मेरा बिहेवियर है। क्लियर? इसको गूगल में कहा जाता है इन मार्केट, और इंटरेस्ट को कहा जाता है एफिनिटी। चीज एक ही है, टर्मिनोलॉजी अलग है, कॉन्सेप्ट इज सेम, बिहेवियर। जिन्होंने पूछा था कि भाई हाई एंड प्रोडक्ट को कैसे ढूंढना है, पीपल इन इंडिया हु प्रीफर हाई वैल्यू गुड्स, लग्जरी कार बेचनी है तो इसको टारगेट करो। पीपल इन इंडिया हु प्रीफर मिड एंड हाई वैल्यू गुड्स। एक्सपर्ट्स, एक्सपर्ट्स का क्या मतलब है? जो पहले एनआरआई, एक्सपर्ट्स मानी एनआरआई तो नहीं बोल सकते, लेकिन जो इंडिया में था उसको एनआरआई बोल सकते हैं। लेकिन जो लोग पहले इंडिया में रहते थे,
अभी बाहर है उसको टारगेट करना है। इंदू बहन खाखरा वाला को टारगेट करना है तो क्या करेंगे, जिसको उनका खाखरा पसंद आ गया है वो तो अभी वही लेंगे। यहां पर एक्सपर्ट इंडिया दिखेगा। क्या गया, ये रहा। क्या बताया उन्होंने, people who used to live in India who now live abroad। जो पहले इंडिया में रहते थे लेकिन अभी कहां पर रह रहे हैं, अब्रॉड। उसमें हमने ऊपर तो पहले ही कनाडा सिलेक्ट कर लिया है, तो किसको दिखाएगा ऐड, जो पहले इंडिया में रहते थे और अभी कहां पर है, दिस इज एक्सपैट्स। एनआरआई को टारगेट करना है तो यहां से ये ऑप्शन सिलेक्ट करना, सिंपल। मोबाइल एंड डिवाइस यूजर, जो जो मोबाइल यूज कर रहा है उसको भी आप दिखा सकते हो। मोबाइल कैटेगरी, अरे मोर कैटेगरी सॉरी। परचेज बिहेवियर, जिसको शॉपिंग करना बहुत पसंद है। सॉकर, ट्रैवल, फ्रीक्वेंट ट्रैवलर, जो पैकेज वाले हैं टूर्स एंड ट्रैवल्स वाले, वो टारगेट कर सकते कि नहीं कर सकते, इनको 100% कर सकते। यहां पर हम लोग रुकते हैं। कमिंग सेशन में जो रिमेनिंग एड जनरेट करना बाकी है वो डिस्कस करेंगे। मैंने सोचा था कि सेशन में ये खत्म हो जाएगा, लेकिन ये कॉन्सेप्ट सारे क्लियर करने बहुत जरूरी है, राइट। मैं ये भी कर सकता था कि कस्टम ऑडियंस ना बताऊं, सीधे ऐड रन करके आपको दिखा दूं, लेकिन वो आपके लिए है। मेरे ख्याल से आपको अन्याय होता, इसलिए मैंने सारी ऑडियंस के ऑप्शन दिखाए, कस्टम ऑडियंस भी दिखाया, लुकलाइक भी दिखाया और डिटेल भी दिखाया, ताकि आप कोई भी बिजनेस के लिए कर रहे हो, मैंने आपको थोड़ा आपकी विजन को बड़ा कर दिया, आपकी सोच को बड़ा कर दिया। ओके फ्रेंड्स, तो अभी हम लोग फटाफट रिकैप कर लेते हैं इसको। चलो हम लोग सबसे पहले क्लियर करते हैं गोल। टॉपिक क्या था आज का हमारा, फेसबुक एड्स प्रमोशन। फेसबुक एंड इंस्टा, ये दोनों आप दोनों प्लेटफॉर्म पर इसको कर सकते हो, फेसबुक एंड इंस्टा। गोल क्या है, आरओआई और ब्रांडिंग एंड अवेयरनेस, करेक्ट। बेनिफिट क्या है इसका, फेसबुक एड का ये बेनिफिट है कि वो सस्ती है, बहुत सस्ती है कंपेयर टू गूगल, कंपेयर टू लिंक्डइन। आपका बजट अगर महीने का 5-6 हजार है तो भी आप बहुत बेहतरीन तरीके से काम कर सकते हैं। अगर आपके पास एड्स और ऑडियंस की सही पकड़ है, अगर आपके पास एड और ऑडियंस की सही पकड़ है तो आप बेहतरीन तरीके से काम कर सकते हैं। ये बेनिफिट है उसका। और इंडिया में 80% से ज्यादा लोग फेसबुक और इंस्टा का यूज करते हैं। ये दूसरा है। हाउ, कैसे करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, कैंपेन के गोल को सिलेक्ट करेंगे। रीच के साथ जाना है, सॉरी अवेयरनेस के साथ जाना है, कंसिडरेशन के साथ जाना है कि कन्वर्जन के साथ जाना है। तो सेल्स फनल बनानी है, रीच, रीच की ऑडियंस को फिर कंसिडरेशन, और कंसिडरेशन की ऑडियंस को लीड जनरेशन इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर सर्विस इंडस्ट्री। ठीक है, हाउ में आ गया। उसके बाद है हाउ में दूसरा क्या ऑप्शन आएगा, सबसे पहले ऑब्जेक्टिव, उसके बाद बजट। तो बजट क्या लेना है, आपका जो टोटल बजट है उसके 30% को एक्सपेरिमेंट में लगा, 3-4 ऑडियंस 3-4 एड को क्रिएट करके, और जो काम बेहतरीन कर रहा है उसको फिर रिमेनिंग 70%। क्लियर है, ऑडियंस, डायनेमिक एड,
डायनेमिक ऐड को ऑन रखो। 4 इमेज बनाई है, जो भी इमेज बेहतरीन काम करेगी वही आपको दिखाएगी। ठीक है, अभी ये प्रिंस विंसेस्ट का आ गया होगा इसलिए मैं दिखा देता हूँ। अगर वो लोड हुआ है तो ठीक है, वरना चलेगा। ये रही उसकी ऐड, जो मैंने आपको 4 ऐड बोला था ना, ये 4 ऐड है उसकी। क्लियर? ये लेवल की ऐड बनेगी तो लोग एंगेज होंगे। ठीक है, इसके नीचे अगर एक लाइन लिख दी होती तो इसकी एंगेजमेंट और बढ़ जाती। फॉर फर्स्ट 10 6 ओनली, अर्ली बर्ड ऑफर, भले ही सबके लिए हो लेकिन अर्ली बर्ड ऑफर। क्लियर? तो उसके बाद क्या था, ऐड थी। उसके बाद डायनेमिक ऐड, ऑडियंस। ऑडियंस में आप कौन से लेवल पर कर सकते हो? डिटेल टारगेटिंग, रीमार्केटिंग। रीमार्केटिंग में आप 2 तरीके से कर सकते हो, योर डेटा और मेटा डेटा। मेटा मानी फेसबुक का डेटा, और लुक लाइक। डिटेल टारगेटिंग में 3 तरीके से कर सकते हो, बिहेवियर, सॉरी, डेमोग्राफी, बिहेवियर, दैट्स इट फॉर नाउ। लुक लाइक में जितने परसेंट कम होंगे उतनी ऑडियंस की क्वालिटी। दैट्स इट फॉर नाउ। नाउ वी आर गोइंग टू मीट ऑन मंडे एंड वी विल डिस्कस। यस, बूस्ट पोस्ट और फेसबुक एड में क्या डिफरेंस है? ये सारे ऑप्शन आपको नहीं मिलेंगे। बूस्ट में सिर्फ ऑडियंस का ही ऑप्शन मिलेगा, और कोई ऑडियंस और कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा आपको। बूस्ट में वो नहीं मिलेगा कितने, डायनेमिक का ऑप्शन नहीं मिलेगा बूस्ट में। उसके बाद आपको अगर शेड्यूल करना है कि भाई मुझे सुबह 7 से शाम को 7 बजे तक ही दिखानी है, तो वो ऑप्शन नहीं मिलेगा। तो बूस्ट में ये सबसेट, बूस्ट इज अ सबसेट ऑफ ये जो ऐड है उसका। ओके ये ऐड में अगर 50 ऑप्शन मिलते हैं तो बूस्ट में 10 ऑप्शन मिलते हैं। ओके। क्लियर? दैट इज द डिफरेंस ऑफ बूस्ट एंड बूस्ट किसके लिए है, जिसको ज्यादा पता नहीं है उसके लिए। बिजनेस में ऑनर चाहते हैं बूस्ट कर सकते हैं। एग्जैक्टली, आगे जो वो जो टेक्निकल पर्सन भी एग्जैक्टली। और इसमें रिजल्ट अच्छा मिलेगा, ज्यादा मिलेगा क्योंकि आप ज्यादा स्पेसिफिक लोगों को टारगेट करते हैं। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, तो यहां तक हम लोग रुकते हैं। आप सब लोग जितना सीखा है उसकी उतनी ऐड अगर बनाकर लाओगे तो ही आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर होगी। ठीक है, ओके, थैंक यू, टेक केयर।